किन विचारों में डूबा था जो आपकी कार से टकरा गया। आप प्लीज खुद को दोषी न माने और न ही कोई पैसा देने की बात कहे। सुनील की बात सुनकर आकृति का मुंह बन गया। वो मन ही मन उसे भला बुरा कहने लगी, लेकिन सुनील की ये साफगोई काव्या के दिल को छू गई। वो मन ही मन उसे प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद सुनील अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। घर आने पर आकृति ने उसे बहुत सुनाया, लेकिन शिप्रा अपने पापा को देखकर रोने लगी। पापा, मेरे पापा, आप आ गए। आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया था पापा। सॉरी बेटा, मैं आपके स्कूल ट्रिप के लिए पैसे नहीं दे पाया। पापा, इसमें सॉरी की क्या बात है? मैंने तो उस दिन ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी। वैसे भी मुझे स्कूल ट्रिप से ज्यादा मेरे पापा प्यारे हैं। आई लव यू पापा, आई लव यू। शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अब हमारी इकलौती बेटी भी छोटी छोटी बातों के लिए समझौता करेगी। सुनील अस्पताल से घर तो आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। दूसरी ओर काव्या हर पल सुनील के ख्यालों में डूबी रहती। वो उससे मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, उसके गले लगना चाहती थी, लेकिन सुनील का शादीशुदा होना उसकी राह में रोड़े की तरह था। लेकिन सुनील के बिना जीना भी तो मुश्किल था। उसके बाद उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और इस घटना के 1 महीने बाद वो सुनील के घर पहुंच गई। उस समय वो घर पर नहीं था। उसे देखकर सुनील की पत्नी आकृति बहुत खुश हुई। अरे काव्या मैडम, आप आइए ना, अंदर आइए ना। घर के अंदर आते ही उसे शिप्रा अपनी छोटी सी गुड़िया से खेलते हुए दिखाई दी। तब काव्या ने अपने साथ लाया हुआ बड़ा सा टेडी उसे दिया। पहले तो उसने वो लेने से इनकार किया, लेकिन अपनी मम्मी के कहने पर ले लिया। आपके पति नहीं है क्या? जी, वो अभी ऑफिस से नहीं लौटे हैं। उनसे कुछ काम था क्या? अरे, उस दिन उनके कहने पर आपने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन मुझे घर जाकर इस बात का एहसास हुआ कि मेरे कारण आपके घर पर कितनी मुसीबत आ गई है, इसलिए ये पैसे मैं लेकर आई हूँ। प्लीज आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा। आकृति ने झट से पैसों का बैग उसके हाथ से ले लिया। शाम को सुनील के लौटने से पहले उसने नया टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन खरीद भी लिया। जब शाम को सुनील लौटा तो उसने पूछा कि ये सब चीजें कहाँ से आई, तो आकृति ने उसे सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि मैं तो नहीं गई ना पैसे मांगने, अब कोई खुद से देकर गया तो क्या करूँ। उसकी बात सुनकर सुनील चुप हो गया। दूसरी ओर काव्या किसी न किसी बहाने से सुनील के घर आने लगी। न सिर्फ घर बल्कि सुनील के ऑफिस भी जाकर मिलने लगी। सुनील को पहले लगा कि वो सहानुभूति के चलते उससे मिलने आती है, लेकिन एक दिन काव्या ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आकृति के बिना नहीं रह सकता। काव्या के लिए सुनील की ना दर्द भरी थी, लेकिन सुनील का प्यार वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। काव्या को अब पता चल गया था कि सुनील की पत्नी आकृति सुनील से ज्यादा पैसे से प्यार करती है, इसलिए उसने आकृति के सामने एक प्रस्ताव रखा। 10 करोड़ और एक 3 BHK फ्लैट, और बदले में आप ये चाहती हैं कि आप सुनील के साथ उसकी पत्नी की तरह रहे और मैं उसे छोड़कर उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं? अपनी बेटी शिप्रा को भी आपको यही छोड़ना होगा। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 10 करोड़ में आकृति ने अपने पति का सौदा कर दिया। वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसे कुछ पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है। अब आकृति हर वो काम करती जो अब तक नहीं कर पाई थी। नए नए कपड़े खरीदती, महंगे होटलों में खाती। अब तो उसके पास अपनी महंगी गाड़ी भी थी, तो वो उसमें घूमती। सारी दुनिया उसे अब रंगीन लगने लगी थी। लेकिन 2 महीने बाद ही उसे ये बड़ा सा घर काटने को दौड़ने लगा था। गहने, जेवर सब बेमानी लगने लगे थे। उसे सुनील की बहुत याद आने लगी थी। अपनी बेटी का चेहरा उसके आगे घूमने लगा था। एक रात जब वो सोई तो उसने सपने में देखा कि सुनील बहुत बीमार है। सवेरे जागते ही वो भागी भागी अपने उसी घर में गई। वहाँ जाकर देखा कि सुनील तो बिल्कुल ठीक है। वो किचन में अपने और शिप्रा के लिए नाश्ता बना रहे हैं। सुनील, शिप्रा। आकृति की आवाज सुनकर सुनील दौड़कर उसके पास आया। आकृति, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो सुनील, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं चाहिए पैसा, बंगला, गाड़ी। मैं तुम्हारे साथ 2 रोटी में खुश हूँ। कहाँ है वो काव्या? मैं उसे सब लौटा दूंगी। मैं किसी से तुमको शेयर नहीं कर सकती। आकृति, तो क्या मैं अपने आप को किसी से शेयर कर सकता हूँ? मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, कुछ चीजें मैं नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश तो करता हूँ।
और जहां तक बात रही काव्या की, वो कभी मेरे साथ रहने नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे साफ कह दिया कि मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर सिर्फ